नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान के इस मंच हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग राम भक्ति शाखा तक पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, देखिए किसका? कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। तो कृष्ण का यहाँ से प्रश्न बनता है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तब हमारा सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा कठिन बनाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में और किस सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। तब हमारा सही जवाब हो जाएगा कि ऋग्वेद के 8वें मंडल और 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। किसका उल्लेख? तो कृष्ण का उल्लेख। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्म का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के, एक कवि हैं अश्वघोष, उनकी रचना है बुद्ध चरित में मिलता है। ठीक है, तो कह रहे कि संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि थे अश्वघोष, उनकी रचना बुद्ध चरितम में मिलता है। अब तो ये रहा दोनों कृष्ण की बात। अब आगे राधा की बात आएगी कि राधा का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। तो राधा का प्रथम वर्णन हाल कवि थे, इन्होंने प्राकृत भाषा में एक रचना लिखी थी, गाथा सतसई या गाथा सप्तसती। तो यहाँ से सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि गाथा सतसई या गाथा सप्तसती किसकी रचना है? तो तब हमारा जवाब हो जाएगा हाल की है। किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इस चीज को आप लोग कंठस्थ कीजिएगा। ठीक है, तो यही हाल की रचना जो गाथा सप्तसती है, इसी में राधा का प्रथम वर्णन हुआ है, जो प्रथम शताब्दी की रचना है ये। तो राधा का वर्णन किसमें मिलता है? गाथा सप्तसती में या गाथा सतसई में। कृष्ण का वर्णन कहाँ मिलता है उल्लेख सर्वप्रथम? तो ऋग्वेद में मिलता है। समझ में आई ये बातें? आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो वो है भागवत महापुराण। काव्य कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण काल क्रमानुसार निम्न है। आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहले ही आचार्य हैं निम्बकाचार्य। इनका जन्म और मृत्यु का समय है 1114 ईस्वी जन्म का समय है और 1162 मृत्यु का। जन्म स्थान जो है इनका निम्बापुर में है और इनके गुरु का नाम नारद मुनि है और इनका संप्रदाय देखा जाए तो सनकादि संप्रदाय है। और दार्शनिक मत कौन सा है? तो द्वैतवाद है। तो अभी हम लोग निम्बार्क संप्रदाय को देखें। इसके जो हैं निम्बार्काचार्य हैं और इनका जन्म 1114 और मृत्यु 1162 में हुआ है। जन्म स्थान निम्बापुर में है और निम्बार्काचार्य के गुरु कौन है? तो नारद मुनि हैं और इनकी संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है और दार्शनिक मत देखा जाए तो द्वैतवाद है। वल्लभाचार्य 1478 से 1530 जन्म मृत्यु का समय है। जन्म का समय है 1478 और 1530 मृत्यु का। और इनका जन्म स्थान जो है चंपारण में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी थे। और इनकी संप्रदाय क्या मिलता है? तो रुद्र संप्रदाय मिलता है। और दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। फिर है स्वामी हरिदास। इनका जन्म 1478 वल्लभाचार्य के साथ ही होता है, लेकिन मृत्यु इनका 1578 में है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो वृंदावन के राजापुर में हुआ था और इनके गुरु थे आसधीर और इनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1533 ईस्वी में। जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल में पड़ता है, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था और उनके गुरु का नाम है केशव भारती और इनका संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय है। और देखा जाए इनका दार्शनिक मत तो अचिंत्य भेदाभेदवाद है। हित हरिवंश 1502 में जन्म हुआ था, 1552 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? बादगांव में हुआ था, बादगांव मथुरा में। और इनकी गुरु का नाम गोपाल भट्ट है और इनका जो संप्रदाय है वो राधा वल्लभ संप्रदाय है। कवि हाल का वास्तविक नाम, देखिए कवि हाल का वास्तविक नाम क्या है? तो शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। कौन? तो ये हाल।
भागवत पुराण का रास शरद रास है। जो भागवत पुराण है इसका रास कौन सा है? तो शरद रास है तथा गीत गोविंद का वसंत राग है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। तो गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जयदेव ने। गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद भी हैं। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। अब हम लोग एक एक संप्रदाय को पढ़ेंगे। तो पहला संप्रदाय है सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। तो इसमें है कि भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य ने किया था। तो भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर, देखिए, विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है निम्बार्काचार्य ने ही किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाले। ठीक है, निम्बार्क का अर्थ अगर पूछ देगा परीक्षा में तो आप लोग सही जवाब बताइएगा कि इसका अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनके एक नाम सुदर्शन भी हैं। ठीक है, जो निम्बार्क हैं इनको भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में शोभित राधा के स्वरूप का विधान क्या है? निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित तथा राधा के स्वकीय रूप का विधान है। ठीक है, किसका विधान है? स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्क संप्रदाय के 4 शिष्य थे। वो 4 शिष्य कौन कौन हैं? पहला है श्रीनिवासाचार्य, दूसरा है औदुम्बाचार्य, तीसरा है गौरमुखाचार्य, चौथा है श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की। निम्बार्क ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न है। पहला है वेदांत पारिजात सौरभ, दूसरा है 10 श्लोकी, तीसरा है श्री कृष्ण स्तवराज और चौथा है मंत्र रहस्य षोडशी, पांचवा है प्रपन्न कल्प वल्ली। इसको अच्छे से याद रखिएगा, प्रपन्न कल्प वल्ली कई परीक्षाओं में सीधे पूछे गए हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रसिद्ध सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर है? तो राजस्थान के सलेमाबाद के स्थान पर है। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। इनके अर्थात श्री भट्ट के गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हेतु सखी का अवतार माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हेतु सखी का अवतार किसको माना जाता है? तब हमारा सही जवाब हो जाएगा श्री भट्ट को। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? श्री भट्ट के लिए नहीं होगा, लिखे होगा। पहला है युगल शतक और दूसरा है आदि वाणी। युगल शतक, इसमें 100 पद है। शतक का मतलब ही होता है 100, तो यहाँ पे 100 पद है। इसमें प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। ठीक है, तो ये रहा युगल शतक और दूसरा है आदि वाणी। अब है हरिराम व्यास। हरिव्यास हैं, हरिराम व्यास अलग हैं, हरिव्यास अलग हैं। तो ये हैं हरिव्यास देव। तो हरिव्यास देव के गुरु का नाम क्या था? तो श्री भट्ट था। श्री भट्ट के गुरु का नाम क्या था? केशव कश्मीरी। और हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने यानी हरिव्यास देव ने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। अच्छा, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कितने हुए। जो श्री भट्ट थे इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। ठीक है, और जो हरिव्यास देव हैं इनके गुरु का नाम श्री भट्ट था। और जो परशुराम देव हैं इनके गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को, कौन? परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के
सलेमाबाद में स्थापित किया। कहाँ किए थे? तो राजस्थान के सलेमाबाद में। परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की थी। तो परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो परशुराम देव ने की थी। इसकी भाषा क्या थी? तो राजस्थानी प्रधान सदुक्कड़ी भाषा थी। अब है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। और वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय निम्न है। तो वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका जन्म होता है 1478 ईस्वी में और मृत्यु होता है 1530 ईस्वी में। कहाँ पर? तो चंपारण में। इनकी पत्नी का क्या नाम था? मधुमंगल। बहुत अच्छी पत्नी रही होंगी मधुमंगल। और इनके दो पुत्र थे। किसके दो पुत्र थे? तो वल्लभाचार्य के। कौन कौन? पहला गोपीनाथ और दूसरा विठलनाथ। और उनकी भक्ति कैसी थी? तो पुष्टि मार्गी भक्ति थी। तो ये रहा वल्लभ संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म और मृत्यु 1478 से 1530 ईस्वी। जन्म स्थान चंपारण में। पत्नी का नाम मधुमंगल। पुत्र दो थे, एक गोपीनाथ और दूसरा विठलनाथ। और इनकी भक्ति कैसी थी? तो पुष्टि मार्गी भक्ति थी। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म पर ब्रह्म है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। जो पुष्टि मार्गी भक्ति है उसमें पुष्टि किसको कहते हैं? तो भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है। क्या लिखा है भागवत महापुराण में? इसमें लिखा है कि पुष्टिम किम में पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि किम में पोषणम किम तद अनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं जो निम्न हैं। अब पुष्टि मार्गी भक्ति में कौन 3 प्रकार के मार्ग हैं, कौन जीव और कौन भक्त हैं, आइए एक एक देखते हैं। तो मार्ग पहले मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग, ये 3 मार्ग हैं। मर्यादा मार्ग को वैदिक मार्ग भी कहते हैं, प्रवाह मार्ग को लौकिक सुख भोग और पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग। अब जीव में है मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। भक्त में भी है मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्टि या शुद्ध भक्ति। यही पुष्टि या शुद्ध भक्ति के वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो इनका पहला ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। तीसरा है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधिनी टीका। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो इनका अणु भाष्य है जिसको उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं, यही ग्रंथ शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक है। ठीक है, और प्रधान दार्शनिक ग्रंथ भी है ये। चौथा है तत्वदीप निबंध। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अधूरा ग्रंथ है जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अणु भाष्य किसका ग्रंथ है? तो वल्लभाचार्य का है। किस प्रकार का ग्रंथ है? तब उत्तर होगा अधूरा ग्रंथ है। इसको किसने पूरा किया था? तो विठलनाथ ने पूरा किया था। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। आइए देखते हैं वो अष्टयाम सेवा कौन कौन सा है। अष्टयाम सेवा में है, पहला है मंगलाचरण, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा सेवा है ग्वाल, चौथा है राजयोग, पांचवा है उत्थापन, छठा है भोग, सातवां है संध्या आरती और आठवां है शयन। तो ये 8 आयाम थे। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन? पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया।
गोवर्धन पर्वत पर किसने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया? तो पूरनमल खत्री ने बनवाया। ये पूरनमल खत्री कौन थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर कब बनवाया? तो 1519 ईस्वी में बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व तो कृष्णदास पर था। यानी उस मंदिर का अधिकारी या कार्यभार या प्रबंधक कह लीजिए तो कौन थे? कृष्णदास थे। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्ट छाप की स्थापना की। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विठलनाथ ने। ठीक है, कब की थी? तो 1565 ईस्वी में की थी। और इसमें कितने शिष्य वल्लभाचार्य के थे और कितने शिष्य इन्होंने अपने लिए थे? तो 4 अपने लिए थे और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्य को लिए थे। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कुल कितने शिष्य थे? तो 84 शिष्य थे। विठलनाथ के 252 शिष्य थे। काल क्रमानुसार अष्ट छाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। आइए एक एक करके हम लोग अष्ट छापी कवि लोग को देखते हैं। तो कुंभन दास हैं। इनका जन्म 1468 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। और कुंभन दास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। और कुंभन दास का जन्म जो है जमुनावतो उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर इनके बाद हैं दूसरे अष्टछापी कवि सूरदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास के गुरु का जो गुरु हैं वो भी वल्लभाचार्य ही हैं। और सूरदास का जन्म सीही उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब है तीसरे अष्टछापी कवि परमानंद दास। इनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था। इनके भी गुरु वल्लभाचार्य हैं और इनका जन्म जो है कन्नौज में उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर चौथे हैं अष्टछापी कवि कृष्णदास। इनका जन्म 1496 ईस्वी में, मृत्यु 1578 ईस्वी में हुआ था। और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है और इनका जन्म चिलोतरा गुजरात में हुआ था। तो ये 4 कवि हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक है, अब 4 कवि हमें मिलेंगे विठलनाथ के शिष्य। आइए देखते हैं कौन कौन है विठलनाथ के शिष्य। तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चारों जो हैं विठलनाथ के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में, मृत्यु 1585 ईस्वी में हुआ था। और गुरु तो विठलनाथ हैं ही और इनका जन्म स्थान आंतरी राजस्थान में हुआ था। छीत स्वामी 1515 ईस्वी में जन्म होता है, 1585 में मृत्यु होती है। और गुरु विठलनाथ हैं और कहाँ पे जन्म हुआ था? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में। चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी में, 1530 में जन्म, 1585 में मृत्यु। गुरु विठलनाथ हैं और जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश है। नंददास जो इनका जन्म 1533 में, मृत्यु 1583 में। गुरु कौन थे इनके? तो विठलनाथ हैं और इनका जन्म स्थान रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनमें से 2 ऐसे कवि हैं जिनका रिलेशन पिता पुत्र है। पहले हैं कुंभन दास और इनके पुत्र हैं चतुर्भुज दास। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग कोडिंग से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, 8 अष्टछापी कवि को। तो इनका देखिए कोड इस प्रकार है कि कुंभन दास, कुंभ के मेले में सूरदास नहाने गए। ठीक है, कुंभ के मेले में सूरदास नहाने गए। जब नहाए तो नहा करके इनको परमानंद की प्राप्ति हुई, परम आनंद की प्राप्ति हुई और ये कृष्ण की पूजा करने लगे। हो गए 4 वल्लभाचार्य के शिष्य अष्टछापी। कुंभ के मेले में सूरदास नहाने गए और नहाने के बाद इनको परमानंद की प्राप्ति होती है और कृष्ण की पूजा करते हैं। अब आगे देखिए, कृष्ण की पूजा अक्रम से भी है। कृष्ण की पूजा करते हैं वही गोविंद स्वामी छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से। क्यों? क्योंकि नंददास खड़े होते हैं। हो गया, कृष्ण की पूजा करते हैं, फिर गोविंद स्वामी जो है छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी से हो जाएगा छीत स्वामी। छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से, तो चतुर्भुज दास हो जाएंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि वहीं नंददास खड़े होते हैं। 8 कवि याद हो गए ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, बस 5 मिनट भी नहीं लगा।
एक बार पुनः देखिए आठों कवि को हम पढ़ते हैं कोडिंग से, आप लोग लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद होगा तो लिख लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कुंभ के मेले में सूरदास नहाने गए, नहाने के बाद उनको परमानंद की प्राप्ति हुई और कृष्ण की पूजा करने लगे। वहीं गोविंद स्वामी छेड़खानी करते हैं चतुराई से, क्यों? क्योंकि नंददास वहीं पे खड़े रहते हैं। ये हो गया, सबका क्रम से है। कुंभ के मेले में सूरदास नहाने गए, नहा करके उनको परमानंद की प्राप्ति होती है और कृष्ण की पूजा करते हैं। गोविंद स्वामी छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से, क्योंकि वहीं पे नंददास खड़े होते हैं। तो ये हो गए अष्टछाप के कवि। अब आगे बढ़ते हैं। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कब? 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं। ये खूब पूछा जाता है कथन, ठीक है। कौन सा कथन है? तो देखिए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये किसकी पंक्ति है? तो कुंभन दास की पंक्ति है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास के संबंध में लिखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 को हुआ था। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे, क्योंकि 1478 में इनका भी जन्म होता है और 1478 में सूरदास का भी। बस सिर्फ 10 दिन ही छोटे रहते हैं वल्लभाचार्य से। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत हैं जो निम्न है। आइए मत को देखते हैं। अरुणकता गौ घाट इनका जन्म स्थान मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 लोग हैं, श्याम, राम और हजारी। ये लोग मानते हैं कि सूरदास का जन्म रुनकता गौ घाट में हुआ था, लेकिन कुछ लोग जो है सीही मानते हैं और सीही मानने वाले में हैं वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। तो ये 3 लोग मानते हैं कि सूरदास का जन्म सीही में हुआ था और श्याम राम हजारी मानते हैं कि रुनकता में हुआ था। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। एक बार क्या होता है कि सूरदास जो है ऐसे ही लीला गान के पद गाते रहते हैं, तो लीला के पद गाते गाते वल्लभाचार्य के समीप पहुंचे तो इनको जो वल्लभाचार्य हैं वो बहुत तेज से डांटे और डांटते हुए कहते हैं कि सूर वै की घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो यहीं से जो है उनका हृदय परिवर्तन होता है सूरदास का और लीला के पद छोड़ करके भगवत लीला का वर्णन करने लगते हैं। तो ये कथन किसका है? सूर है कि घिघियात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो ये है वल्लभाचार्य का। किसके लिए कहा है? तो सूरदास के विषय में कहा है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है। कितने ग्रंथ? 25 ग्रंथ, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध है। कितने उपलब्ध है? 3 ही उपलब्ध है, जो निम्न है। कौन कौन से 3? तो सूर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। यही 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। तो सूरदास की रचनाओं का संपादन कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1841 ईस्वी में हुआ था। किस नाम से हुआ था? तो राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य, ये बहुत पूछा जाता है, सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसको याद रख लीजिएगा, भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। ठीक है, सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। कितने भ्रमर गीतों की योजना की है? तो 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710, मतलब 4078 से 4
1710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत क पद संख्या 47 11 से 47 12 तथा ख 47 13 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। कहाँ मिलता है? भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 47वें अध्याय 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तब हमारा सही जवाब हो जाएगा सूरदास। सूर सागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। अब देखिए वो कौन कौन से मत हैं, आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला है डॉक्टर चंद्रबली पांडे। ये कहते हैं कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। ब्रजेश्वर वर्मा का कहना है कि कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है और सर्वसम्मति से जो है यह उल्लेख मिलता है कि वो गेय मुक्तक काव्य है। ठीक है, गेय मुक्तक काव्य है। कौन? तो वो क्या कहते हैं, भ्रमर गीत। तो चंद्रबली पांडे भ्रमर गीत को कहते हैं कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गीत काव्यात्मक मनो रागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। तो वहीं पे ब्रजेश्वर शर्मा कहते हैं कि कृष्ण चरित्र का महाकाव्य है ये, और सर्वसम्मति से ये गेय मुक्तक काव्य है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। भ्रमर के कितने रूप बताए हैं मैनेजर पांडे ने? तो 3। कौन कौन से 3 हैं? कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। यही है भ्रमर। कृष्ण का भी प्रतीक है, उद्धव का भी प्रतीक है और स्वतंत्र रूप में भी है। भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको कंठस्थ कर लीजिए। उपालंभ काव्य किसको कहते हैं? तो भ्रमर गीत को कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे ध्वनि काव्य कहा है? तो भ्रमर गीत को कहा है। अगली रचना है सूर सरावली। तो सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। यह महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा इसको कि सूर सरावली में 1107 छंद मिलते हैं और इसकी रचना जो है संसार को होली का रूपक मानकर किया गया है। अगला रचना है साहित्य लहरी। तो इसका समय है 1550 ईस्वी। इसमें जो है अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि एक साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद हैं? तो 118 दृष्टिकूट पद हैं। किस प्रकार का ये ग्रंथ है? तो नायक नायिका भेदों का वाला है ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? ये लिख रहे हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। ये कथन किसका? ये कथन खूब पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। इन क्षेत्रों का कोना कोना यानी वात्सल्य और श्रृंगार का। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, एक और कथन भी है इनका, कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये दोनों कथन को एकदम टिप्स पे याद रखिएगा। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। कभी कभी तो बस इतना ही दे देता है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे भी एक कथन शुक्ल जी का मिलता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वाणी में थी। ये भी कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। इसे भी कंठस्थ कर लीजिएगा कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की बीड़ा की थी।
आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है सूरदास के विषय में, तो ये लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। थोड़ा सा साफ नहीं आया है इसका फोटो, तो आप लोग अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको भी कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये कथन किसका है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके यानी कि सूरदास के पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल दास ने कहा था, क्या कहे थे आइए देखते हैं। तो विट्ठल दास ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो हो सो लेऊं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा साफ नहीं है इसका फोटो। एक बार पुनः पढ़ देती हूँ कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेना हो सो लेऊं। यह कथन या ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति विट्ठलनाथ की है। सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है। कौन सा इनका अंतिम पद है? खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते। ये जो है सूरदास का अंतिम पद है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि खंजन नयन किसका उपन्यास है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि खंजन नयन किसका उपन्यास है। इस प्रश्न का उत्तर देकर ही आगे का वीडियो आप लोग सुनिएगा। ठीक है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। किस रस का सम्राट माना जाता है? तो वात्सल्य रस का। परमानंद, अब है परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला यानी अरैला प्रयाग में पढ़ता है, वहीं पे दीक्षा ग्रहण की थी। किसने? परमानंद ने। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख हैं, जिसमें जिसमें यानी कि परमानंद सागर में 635 पद हैं। कितने पद हैं? तो 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक दान लीला और ध्रुव चरित्र भी रचना मिलता है। तो परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र। अब है कृष्णदास, ये कुनबी जाति के शूद्र थे। जो कृष्णदास थे ये कुनबी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और तीसरा है प्रेम तत्व निरूपण। ये भी प्रसिद्ध है इनकी भी। ये जुगलमान चरित जो है ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, भ्रमर गीत को भी और प्रेम तत्व निरूपण को भी। अब है गोविंद स्वामी, ये तो 4 थे वल्लभाचार्य के शिष्य। अब गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ रहते थे? तो महावन नामक स्थान पर रहते थे गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो अकबर के दरबारी वो थे तानसेन जो थे, वे गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पद का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। अब है छीत स्वामी, तो छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे छीत स्वामी? तो बीरबल के। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। कब? जब ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए तो उसके बाद ये गोवर्धन पर्वत के पास पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। अब है चतुर्भुज दास, ये चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। ठीक है, कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। करें कि अष्टछापी कवियों में नंददास यहाँ से शुरू होंगे। अब नंददास को पढ़ेंगे तो नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। अब नंददास के ग्रंथ, पद संख्या एवं कथ्य निम्न है, आइए देखते हैं।
इनका पहला ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। इसमें 228 पद हैं अनेकार्थ मंजरी में, और ये पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया, यह भी एक पर्याय कोश ही है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। सुदामा चरित, इसके लेखक नंददास हैं। रसमंजरी, रसमंजरी में 270 पद है और ये नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। रूप मंजरी, विरह मंजरी में 147 पद है और ये नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी मिलता है। तो नायिकाओं का विरह वर्णन है, 12 मासा भी मिलता है, तो वो है विरह मंजरी, जिसमें कि 147 पद है। अगला ग्रंथ है प्रेम 12 खड़ी। श्याम सगाई, इसमें 63 पद है और श्यामा श्याम की सगाई है, इसमें उसी का वर्णन है। रुक्मणी मंगल में 90 पद है और इसमें विवाह काव्य है ये। भंवर गीत 216 पद है। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भंवर गीत भी महत्वपूर्ण है, इन सबको याद रखिएगा। भंवर गीत में कितने पद संख्या है ये भी याद रखिएगा। रास पंचाध्यायी, ठीक है, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादियुक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। रास पंचाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। सिद्धांत पंचाध्यायी, ये कृष्ण की रासलीला का वर्णन इसमें मिलता है। दशम स्कंद भाषा, इसमें 1700 पद हैं और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है इसमें। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। रास पंचाध्यायी के विषय में क्या बताया गया है? बताया गया है कि रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है, ये चीज भी याद रखिएगा। हिंदी का गीत गोविंद रास पंचाध्यायी को किसने कहा है? तो वियोगी हरि ने कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है, यानी कि जो रास पंचाध्यायी मतलब 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है, नंददास को जड़िया कहा जाता है। और यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भी है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यहाँ आचार्य शुक्ल लिख लीजिएगा, शुक्ल जी, ये कथन शुक्ल जी का है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे द्वारा एक छोटा सा किया गया प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमें बताएंगे तो, और अपना सुझाव भी दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।